गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने कल पूछा था कि आईटी के कौन से बच्चे हैं 9th क्लास में, तो कुछ एक बच्चों के रिस्पॉन्सेज आए थे और उनको देखते हुए हम आज एक वीडियो जनरेट कर रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में आईटी है क्या। तो शायद इन बच्चों को जिसने अब तक 8वीं क्लास की है और कंप्यूटर्स के बारे में जिनको नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए हम आज से स्टार्ट करेंगे आई टी। और सबसे पहले वेलकम उन सभी बच्चों का हमारी आई टी ट्रेड में। तो बच्चों, आईटी होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स सूचना की प्रौद्योगिकी। तो सबसे पहले हमें इसकी फुल फॉर्म ही पता होनी चाहिए भी आईटी है क्या। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जहाँ पे भी मैं निशान लगाऊंगा यहाँ पे आपने वहाँ तक क्या करना है, नोट डाउन करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT हैज़ बिकम वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी। ये कहता है कि जो सूचना है और उसकी जो कम्युनिकेशंस हैं, सूचना और उन सूचनाओं की कम्युनिकेशन कैसे हो, ये हमारे सोसाइटी की, जो हमारी आज की सोसाइटी है उसकी एक प्राइमरी नीड है। जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से स्कूल्स बंद हैं, तो इसमें अब बच्चों को पढ़ाएं कैसे। तो पढ़ाने के लिए ई लर्निंग स्टार्ट की। मीन्स हम अपनी सूचनाओं को एक दूसरे तक कैसे भेजें। तो वो टेक्नोलॉजी किससे रिलेटेड है, आईटी से। अदरवाइज़ आप पढ़ ही नहीं पाते घर बैठे। अगर आईटी इंडस्ट्री नहीं होती, सूचनाओं का हम संचार एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं कर पाते, तो शायद आप आज घर बैठ के नहीं पढ़ रहे होते। तो ये पहली जो लाइन है यहाँ तक, ये वाली और ये वाली, यहाँ तक आपने क्या करनी है, लिखनी है अपनी नोटबुक में। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी। मीन्स सूचना और उस सूचना का संचार और उन संचार को एक दूसरे तक प्रस्तुत करने की जो टेक्नोलॉजी है वही हमारी क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। इन टुडेज डिजिटल एरा, आज का जो वर्ल्ड है आपको पता ही है कैसे चल रहा है, सारे डिजिटल है। अगर हमें पैसे भेजने तो भी डिजिटली भेज रहे हैं हम, और सारे काम ही हमारे जो डेली टास्क है, चाहे हमें शॉपिंग करनी है, चाहे हमें बिल भरने हैं, चाहे ई कॉमर्स का कोई भी काम हो, हम किससे करते हैं, सारे डिजिटली मोड में करते हैं। इन टुडेज डिजिटल एरा वी यूज़ मोबाइल डिवाइसेस टू परफॉर्म द टास्क ऑफ आवर डेली लाइफ। मीन्स हमारे जो डेली रूटीन के जितने भी काम हैं उसको काम पूरा करने के लिए हम आजकल क्या यूज़ करते हैं, मोबाइल डिवाइसेस को। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू थिंक ऑफ एनी इवेंट विदाउट द यूज़ ऑफ डिजिटल डिवाइसेस। अब आप खुद ही सोच के देखिए भी, अगर हमारे पास ये डिजिटल डिवाइसेस ना हो तो क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे। बहुत ही मुश्किल है, ये सोचना भी बहुत मुश्किल है। अभी किसी भी इवेंट को बिना किसी आईटी टेक्नोलॉजी के हम कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। यहाँ तक से छोड़ दीजिए, आप जितना आपको समझ जहाँ तक आ रहा है वहाँ तक कीजिए। आपने यहाँ तक लिखना है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मॉडर्न। मीन्स हमारी आज की सोसाइटी की जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और आज की जो हमारा जो एरा है, जो हमारा युग है आज का, वो क्या है, डिजिटल युग है। और इसमें हम किसी भी काम को करने के लिए हम हमारे मोबाइल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप इस क्वेश्चंस को आप याद कर लेना, लिख लेना चाहिए। उसके बाद ये कहता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इट मीन्स क्रिएटिंग, मैनेजिंग, स्टोरिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। मीन्स सूचनाओं को एक दूसरे तक भेजने के अलावा ये क्या करता है, सूचनाओं को क्रिएट भी करता है, उनको मैनेज भी करता है, उनको स्टोर भी करता है और उनको एक्सचेंज भी करता है। एक के पास भेजते हैं और दूसरे से वापस, मीन्स सेंडिंग एंड रिसीविंग।
इट इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी यूज टू डील विद इंफॉर्मेशन। बहुत काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत पड़ती है इसमें, इसको डील करने के लिए इंफॉर्मेशन को, जैसे कि सच एज कंप्यूटर हार्डवेयर, हमें कंप्यूटर का हार्डवेयर चाहिए, एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। और अब मान लो हमारे पास हार्डवेयर है मोबाइल, और मोबाइल के अंदर हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो खाली हमारा मोबाइल तो काम नहीं करेगा जब तक कि उसमें सॉफ्टवेयर नहीं होगा। तो IT इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी यूज टू डील विद इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन के साथ डील करने के लिए हमें क्या है, काफ़ी टेक्नोलॉजीज यूज़ करनी पड़ती हैं, जैसे कि कंप्यूटर का हार्डवेयर हो गया, दूसरा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर जो क्या करता है, क्रिएट करता है, स्टोर करता है और इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है। उसके बाद सिंपल सा ये है इसमें भी, कंप्यूटर टेक्स डेटा इज इनपुट। कंप्यूटर क्या करता है, डेटा का इनपुट लेता है, प्रोसेस इट, उसको प्रोसेस करेगा, एंड प्रोड्यूस द रिजल्ट एज इनपुट। ये सेम उसी तरह से हैं इनपुट आउटपुट और सोचना। जैसे कि मान लो आपकी उस क्लास में बैठे हो, ठीक है, तो टीचर्स ने आपको कुछ बोला, कोई क्वेश्चन पूछा, तो उस क्वेश्चन को आपने अपने माइंड के अंदर एज इनपुट लिया। ठीक है, वो तो हो गई कंप्यूटर की इनपुट, मीन्स आपने अंदर कुछ लिया, टीचर्स ने बोला और आपने अपने अंदर लिया। फिर आपने क्या, प्रोसेस इट। मान लो टीचर ने पूछा, रोहित आप ये बताइए कि 3+2 कितने होते हैं, तो आपके पास इनपुट आई 3+2 की। फिर आपकी माइंड की कैपेबिलिटी है वो उसको सोचेगी भाई 3+2 कितने होते हैं, 5, 3+2 कितने होते हैं, 5। तो वो आपने प्रोसेस किया, और जब आपने वो प्रोसेस कर लिया तो आप उसका रिजल्ट दोगे, वो अपने मुंह से बोल के बताओगे एज ए आउटपुट, अपने टीचर्स को वापस बताओगे सर 3 और 2 कितने होते हैं, 5। मीन्स जब टीचर ने पूछा तो इनपुट आई 3+2 और आपने आउटपुट क्या दी उसकी, 5। और बीच में जो आपके दिमाग के अंदर जो आपने उसकी थिंकिंग की, वो क्या थी, उसकी प्रोसेसिंग। द इंफॉर्मेशन इज द रिजल्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। द इंफॉर्मेशन इज़ द रिजल्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। अब जो इन्फॉर्मेशन क्या थी, कि जो आपने डेटा को प्रोसेस किया उसका रिजल्ट वो क्या थी, आपकी इन्फॉर्मेशन। मीन्स आपने क्या सूचना दी कि आपके पास डेटा आया 3+2, उसके पास आपने क्या किया, उसको प्रोसेस किया, डेटा को प्रोसेस किया, 3+2 करके 5 बनाया, और आपने जो रिजल्ट दिया 5, वो उसकी क्या थी, इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद कहता है डेटा रेफर टू द फैक्ट और रॉ मटेरियल। डेटा को हम क्या मान सकते हैं, एक रॉ मटेरियल, एक कच्चा माल, विच आर प्रोसेस टू गेट द इंफॉर्मेशन, जिसका उपयोग किस लिए किया जाता है, डेटा को, इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको 3+2, वो हमारा क्या था, रॉ डेटा, वो क्या था, रॉ मटेरियल था हमारा, और उससे हमने क्या बनाया था, एक इन्फॉर्मेशन बनाई थी, वो क्या थी, 5। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ तक क्या करना है, इसको कॉपी में राइट डाउन करना है। उसके बाद ITES क्या होता है, वो था IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और अब दूसरी है ITES इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज। ये बेटा हम कल पढ़ेंगे, ताकि आज आपने जितना ऊपर पढ़ा है उसको एक बार आप दिमाग में सोचिए भाई एक्चुअल में यह है क्या, IT है क्या, हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। और आप अपने यूट्यूब में जाइए, अगर एंड्रॉयड फ़ोन आपके पास तो, और आप उसमें चेक कीजिए व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बहुत सारे वीडियो हैं इसके जो आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे। और उससे पहले आप ये जो मैंने काम आपको दिया है इनको आप लिखिए, और एक बहुत ही अच्छा वीडियो मैं आपके पास इस लिंक में शेयर और कर दूंगा। तो आप जो जितना आपको मैंने बताया है यहाँ से लेके भी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT, इसकी फुल फॉर्म आपने करनी है। ICT होता क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सेकंड आपने क्या करना है, IT की डेफिनेशन, IT की डेफिनेशन ये वाली, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स क्रिएटिंग, मैनेजिंग, स्टोरिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। यहाँ तक दूसरी चीज़ आपने करनी है ये, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है भी, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है जब हम IT की इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये वाली।
हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। और ये क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम हमारी इन्फॉर्मेशन को जो है क्रिएट, स्टोर एंड ट्रांसफ़र कर पाएँ। ओके, थैंक यू। पानी